Let me give you a few tips which will help you to remain in a pleasant state again. When I was a kid, I used to think that when I will have my first motorbike, I will become happy. आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा? So then we got the bike. First 3 months very happy, very excited. मतलब सुबह सुबह पहला काम होता था कि पूरी मोटरसाइकिल धोनी है. फिर 6 महीने बाद एक ऐसा टाइम आता है, आदमी उतनी सीट पे कपड़ा मारता है, हाँ? जितनी पे बैठना है. अब ये पिछली सीट किसी और की है, हाँ? तो फिर हमें किसी ने बताया कि सिर्फ मोटरसाइकिल से नहीं होता है, यू नीड टू हैव अ डिग्री टू बी हैप्पी. सो देन वी गॉट डिग्री. तो डिग्री मिलते ही जैसे भी खुश हो ही रहे थे, तो किसी ना किसी में खुश होने की बात है. यू नीड टू बी पोस्ट ग्रेजुएट. फिर हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए इन ऑर्डर टू बिकम हैप्पी. तो फिर पता चला ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन थोड़ी होता है, यू गॉट टू हैव अ जॉब. So then I looked for a job in order to become happy. So once you get a job, you become happy. First 2-3 months. After that, you are looking for the holidays in the calendar. ये छुट्टी, ओ मारी गई 26 जनवरी की. Right? तो फिर किसी ने समझाया कि by just getting a job, you can't be happy. You got to get married. Then I got married. And then you realize that, my goodness, I was happy. Right? So then we are told that by just being married you can't be happy, you got to have kids. And then you have kids in order to become happy. And that further spoils the happiness, right? So then we are told in India that 1 kid is not enough. Minimum 2. So then we have another kid. With the first child you become parent. With the second child you become referee. Right? And this all we did in order to become happy. अच्छा, फिर एक स्टेज आ जाती है, आदमी एडजस्ट कर लेता है इस बात से कि हो नहीं सकता कुछ, तो कोई नहीं. अब ये जो अभी लाए हो दुनिया में, दे बिकम द टारगेट. अब इसको इंजीनियर बनाऊंगा. ठीक है? अच्छा, खुद बन के देख लिया है, कुछ नहीं मिला. अब इसको नहीं, लेकिन मैं इसको ढंग के कॉलेज से बनवाऊंगा, इसको राइट स्ट्रीम से बनवाऊंगा. ओके, बनवा लो इंजीनियर. अब बन गया इंजीनियर, अब हो जाओ खुश. नहीं, मजा नहीं आ रहा, बहू ले आता हूं, बहू ले आता हूं. बहू लाके कौन खुश हुआ रहा आज तक? हाँ? अपनी लाके तू खुश नहीं हुआ है. बेटे की बहू लाके खुश होगा. देन वी फर्दर पोस्टपोन इट कि चलो पोते का मुंह देख लूं. तब तक टाइम आ चुका है आपकी फोटो पे माला टंगने का. और ये सारी जर्नी फ्रॉम क्रेडल टू क्रिमेशन हैपेंस इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस. इज इट नॉट ट्रू? वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी. माय सजेशन इज हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इवेंट्स. हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स. My daughter is 12 years of age, my son is 17 years of age. Now this daughter, because son is now grown up, so when I go back home, the way she greets me is an amazing happiness. If I am present there when I am around her. But no, father has already postponed that happiness. ये जब डॉक्टर बन जाएगी ना, तब खुश होऊंगा. वो पता नहीं तब तक तू होगा भी कि नहीं होगा. अभी वो जो 12 साल की बेटी जिस तरीके से आ रही है ना, वो 22-23 साल की होकर ऐसे नहीं करेगी. Enjoy that. And this is coming every day to me. Why can't I simply be there, present, and enjoy this? But no, people are looking for happiness in the magnitude of that. साल में एक दिन के भरोसे खुश होना इन्होंने, उस दिन के भरोसे. मैं कह रहा हूँ, every day when you wake up in the morning, do you get free oxygen supply? Yes. Is it not a sufficient reason to be happy? सुबह उठते एक लंबी सांस ले लो, जितनी मर्जी. थैंक यू गॉड, सप्लाई चालू है. Is it not? कोई बिल आ रहा है इसका? पर कईयों को चेहरे देख के लगता है ये बिल भर रहा है शायद, है? अच्छा, कई सुबह उठती ऐसी पैथेटिक कम्युनिकेशन करते हैं अपने साथ, आज फिर जाना पड़ेगा. आज फिर जाना पड़ेगा. थैंक गॉड, आज फिर जाने को है. Yes or no? So what people are doing is they are missing these simple things which are coming frequently in our life in search of certain big events to happen. My suggestion would be it doesn't depend on the magnitude of event. It depends on the frequency of events. Would you agree?
So let's become aware. I was doing a session in Jaipur. तो वहाँ पर सिस्टम ये ऐसा है कि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द स्पीकर द वाइस प्रेसिडेंट स्पीक्स एंड देन द स्पीकर इज इंट्रोड्यूस्ड. सो लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट देयर, सो वीपी साहब वाज नॉट देयर. सो आई इंक्वायर्ड कि क्या हो गया. तो पता चला हिज लेफ्ट थंब has undergone a surgery. He has undergone a surgery here. Why? Because it had stopped moving. आप लोग जरा अपना बायां अंगूठा जरा हिलाइए, जरा हिल रहा है क्या? There is a disease when it stops moving, no movement in it. तो ये लटक जाता है ऐसे. तो he had to undergo a surgery here. उस पर 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है और तब जाके फिर अब ये थोड़ा बहुत हिलता है. अच्छा, जब से सर्जरी के बाद ये हिल रहा है, he is very happy to see this movement. हर एक को दिखाते हैं कि ये देखो जी बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत इंप्रूवमेंट है. अच्छा, हमारे सबके हिल रहे हैं. फिर ऐसा मुंह बना के बैठे थे कई बार जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है. क्यों? राइट?